के बीच सर्च लाइट की भांति जगमगा सकती है, परंतु कारण जगत वासियों के पास इससे बहुत अधिक स्वतंत्रता है। तो भाई इस स्वतंत्र का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। जैसे हम लोगों के पास फ्री व्हील है, गाड़ी उठाई घूमने चले गए, लेकिन कारण जगत वाले के पास अपनी फ्री व्हील है, वो अपनी मौज ले रहे हैं। वे बिना किसी भौतिक या सूक्ष्म बाधा के या बिना किसी कर्म बंधन के मर्यादा के अपनी इच्छाओं को सहज ही तत्क्षण साकार कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा, 1 सेकंड में वो साकार कर सकते हैं अपनी इच्छाओं को। कारण जगत वासियों को यह ज्ञान है कि न तो स्थूल जगत मूलतः इलेक्ट्रॉनों विद्युत अणुओं से बना है, न ही सूक्ष्म जगत मूलतः प्राण कणिकाओं मतलब प्राण अणु से बना है, बल्कि ये दोनों ही जगत ईश्वरीय विचार तत्व की सूक्ष्मतम कणियों से बना हुआ है। तो कारण जगत वासियों को ये पता है, कि ये जो जगत है ईश्वरीय विचार तत्व की सूक्ष्मतम कणिकाओं से बना है, मतलब ईश्वर के विचार से बना है। ब्रह्मा ने संकल्प की तो सृष्टि सर्जी। तो कारण जगत के जीव जानते हैं, जिन्हें माया ने अर्थात सापेक्षता के नियम ने खंडित और विघटित कर दिया है। मतलब किसको? स्थूल जगत को। माया की भूमिका स्पष्टतः सृष्टि को सृष्टा से विभक्त करना ही है। तो माया बुलाती है, राइट, अस्तित्व को बुलाती है, हमें अपना ही अस्तित्व बुलाती है। भगवान की बात छोड़ो, हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। कारण जगत में वास करने वाली आत्माएं परस्पर एक दूसरे को आनंदमय तत्व, परम तत्व के पृथक पृथक बिंदुओं के रूप में पहचानती है। फिर से सुनो, कारण जगत में वास करने वाली आत्माएं परस्पर एक दूसरे को आनंदमय परम तत्व के पृथक पृथक बिंदुओं के रूप में पहचानती है। छोटे छोटा बिंदु, परम प्रकाश का बिंदु, परम लाइट का, आनंदमय परम तत्व का एक बिंदु पहचानती है। इनके इर्द गिर्द केवल उनके विचारों से उत्पन्न चीजें ही रहती है। कारण जगतवासी अपने शरीरों और विचारों के बीच केवल कल्पनाओं का ही अंतर देखते हैं। जिस प्रकार कोई मनुष्य अपनी आंखें बंद कर अपने मन की आंख से दीप्तिमान उज्जवल प्रकाश या फीकी नीली आभा देख सकते हैं, उसी प्रकार कारण जगतवासी अपने विचार मात्र से शब्द स्पर्श रूप गंध का अनुभव कर सकते हैं। विराट मन के बल से वे किसी भी वस्तु का सृजन कर सकते हैं या उसका विलय भी कर सकते हैं। कारण जगत में मृत्यु और पुनर्जन्म के केवल विचार में ही होता है। अब ये भाई इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे आई। कारण जगत में मृत्यु और पुनर्जन्म केवल विचारों में ही होता है। कारण शरीरी जीवों का आहार केवल चिर नूतन ज्ञानामृत है। ध्यान से सुनो, क्या? कारण शरीरी जीवों का आहार, भाई उनको भी तो एनर्जी चाहिए ना। स्थूल शरीर को स्थूल एनर्जी, सूक्ष्म शरीर को सूक्ष्म, और कारण शरीर को क्या चाहिए? कारण शरीरी जीवों का आहार केवल चिर नूतन ज्ञानामृत है। तो वो चिर नूतन ज्ञानामृत, हमारी भाषा में वो क्या है? उनकी भाषा में वो अलग होगा, लेकिन हमारी भाषा में चिर नूतन, कभी भी खत्म नहीं होने वाला वो ज्ञानामृत, ज्ञान का जो खजाना, वो अपने आप का जो ज्ञान है, ये सबसे बड़ा ज्ञानामृत है। ज्ञान का अमृत क्या है? कि मैं कौन हूं, राइट, मैं का ज्ञान और अपने रचयिता का ज्ञान। तो जो कारण जगतवासी ये जो जानते हैं, तो उनका वो आहार वो है। वे शांति के झरने से पान करते हैं, वे शांति के झरने से पान करते हैं, अनुभूतियों की पथ रहित भूमि में विचरण करते हैं और परम आनंद के अनंत सागर में तैरते हैं। वह देखो कैसे उसके उज्जवल विचार देह परम तत्व के बने कोटि कोटि ग्रहों को, नवजात ब्रह्मांडों के बुलबुलों को, ज्ञान तारों को, अनंत के हृदय रूपी आकाश में फैले विविध रंगी स्वर्णिम रंग छटाओं को तेजी से पीछे दौड़ते हुए आगे निकल जाते हैं। क्या लाइनें लिखी, मतलब इंसान सुन के ही गदगद हो जाए यार। लिखने वालों का गजब का धन्यवाद। मतलब ऐसी बातें अभी तक छुपी हुई थी, गजब की है। फिर से लाइन पढ़ता हूँ, सुनो इसे, बार बार सुनो। कारण शरीर जीव का आहार केवल चिर नूतन ज्ञानामृत है। फिर से,